श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 18वां अध्याय जो कि है लघु व्यावसायिक उद्यम यानी कि स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइज। तो अपन जानते हैं कि अपना जो भारत देश है वो विकासशील देश है। अब भारत जैसे विकासशील देश में अपन ने देखा है बहुत बड़े बड़े उद्यम भी होते हैं यानी कि व्यवसाय रहते हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग भी रहते हैं। तो अपन को इस अध्याय में अध्ययन करना है लघु व्यावसायिक उद्यम का, अर्थात ऐसे व्यवसाय जो छोटे स्तर पर जारी किए जाते हैं, जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम प्रबंध की आवश्यकता होती है। अर्थात लघु व्यावसायिक उद्यम से ऐसे उद्यम से होता है जिसके अंतर्गत भारत जैसे विकासशील देश में तकनीक का विकास करके जब उद्योगों का निर्माण किया जाता है, व्यवसाय का प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, लघु व्यावसायिक उद्यम है। अब इस अध्याय में अपन देखेंगे कि लघु व्यवसायिक उद्यम के कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन सी उनके महत्व हैं और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ और चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि सरकार द्वारा भी ऐसे पिछड़े क्षेत्र जिनमें आय का असमान वितरण है, वहाँ पर लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रॉफिट और कौन कौन सी वित्तीय सहायताएँ दी हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लघु व्यावसायिक उद्यम के लाभ कौन कौन से हैं। अर्थात जो व्यवसाय कम पूंजी पर, कम तकनीक में और साथ ही साथ बोल सकते हैं कि कम प्रबंध में संचालित किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, लघु व्यावसायिक उद्यम है। तो सबसे पहला लाभ होता है स्थापना में आसानी। अब कोई भी व्यक्ति है उसको लघु व्यवसाय संचालित करना है तो सबसे पहली बात है कि इसमें कम पूंजी में आसानी से संचालित हो जाता है। इसके अंतर्गत हमें कोई वैधानिक औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए लघु व्यवसाय जो होता है उसकी स्थापना करना बहुत ही आसान माना जाता है। अब इसकी स्थापना में जैसे कोई हेयर सैलून है, ब्यूटी पार्लर बोल सकते हैं, या फिर छोटे छोटे खाने पीने की चीज़ें हैं, दुकानें जो रहती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो इन चीज़ों की स्थापना करने में अपन को आसानी होती है। दूसरी चीज़ होती है प्रबंध में सुविधा। अब इसका मतलब ये होता है कि लघु व्यवसाय का जो मालिक होता है वह केवल एक ही व्यक्ति होता है, अर्थात इसका संचालन करना है, नियंत्रण करना है, कहाँ से वित्त लगेगा, कितना लगेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या हो जाता है, हमें सुविधा आसानी से मिल जाती है। इसीलिए प्रबंध में सुविधा होती है, अर्थात व्यवसाय का जो मालिक होता है वह आसानी से क्या कर सकता है, व्यवसाय को संचालित कर सकता है, उस पर अपना पूरा नियंत्रण रख सकता है। तीसरी चीज़ होती है अधिक स्थायित्व। तो जो एकल स्वामित्व वाले व्यक्ति रहते हैं उनमें स्थायित्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। अपने मन मर्जी से व्यवसाय को आसानी से संचालित कर सकते हैं, कितना कब वित्त लगाना है, कितना कब नियंत्रण करना है, इन सारी चीज़ों की स्वतंत्रता व्यक्ति को रहती है, इसीलिए इसमें अधिक स्थायित्व माना जाता है, अर्थात हम इसको लंबे समय तक संचालित कर सकते हैं। चौथा होता है हमारा लोचशीलता। तो इसके अंतर्गत लोचशीलता होती है। व्यवसाय चूँकि छोटे स्तर पर होते हैं तो हम चाहें तो व्यवसायों को बदल सकते हैं। वित्त की आवश्यकता भी कभी कम पड़ती है, कभी ज़्यादा पड़ती है, तो हम मौसम के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो हमारे लघु व्यवसायिक उद्यम रहते हैं उनमें लोचशीलता भी पाई जाती है। तो सबसे पहली बात है इसमें स्थापना करना आसान होता है, कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं होती है। दूसरी चीज़ होती है प्रबंध में आसानी होती है, एक व्यक्ति जो है व्यवसाय का संचालन कर रहा है, संपूर्ण नियंत्रण रखेगा, सारे काम वह स्वयं रखता है, इसीलिए प्रबंध में इसमें सुविधा मानी जाती है। तीसरा होता है अधिक स्थायित्व। हम इसको निरंतरता होती है, कंटिन्यू चला सकते हैं वर्कर्स के द्वारा, अपने नियंत्रण के द्वारा। साथ ही साथ समय समय पर अगर परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो हम इसमें आसानी से परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि लघु व्यवसायिक उद्यम के महत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला महत्व होता है रोजगार का सृजन। जैसे मान लीजिए भारत जो हमारा विकासशील देश है, अभी वहाँ पर कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं किया जा रहा था तो लोग बेरोजगार थे। सरकार द्वारा प्रयास किया गया कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र जहां पर व्यवसाय उद्यम नहीं है वहां पर छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया गया। उद्योगों का विकास किया गया तो उसका फायदा क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला। लोगों को रोजगार मिलता है तो उनके घर का पालन पोषण भरण पोषण होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जो बुरे काम है जैसे चोरी है, डकैती है, इन सारी चीज़ों पर रोक लग जाती है। तो कुल मिलाकर ऐसे उद्योगों को अर्थात लघु व्यवसायिक उद्यमों का विकास करने से रोजगार का सृजन हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। अब अपने भारत देश जो होता है वहाँ पर स्थानीय संसाधन कम मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बोल सकते हैं कि मानव शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में होती है, प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अब अगर अपन देखें कि लघु व्यवसायिक उद्यम वहाँ पर था ही नहीं तो स्थानीय संसाधन भी व्यर्थ हैं, अर्थात मानव शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो अब क्या है, लघु व्यवसायिक उद्यमों का स्थान अपन निर्माण करते हैं पिछड़ा क्षेत्रों में जहाँ पर मतलब कि साधन नहीं है।
तो वहाँ पर उद्योगों का निर्माण करके जो हमारे स्थानीय संसाधन है हम उनका उपयोग आसानी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है अर्थव्यवस्था पर शीघ्र प्रभाव। अब एक इकोनॉमी होती है जहाँ पर हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं, जो हमारा धन होता है, आय का वितरण होता है। तो अब मान लीजिए लघु व्यवसायिक उद्यम तो ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं है, वो आसानी से अपना उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका शीघ्र प्रभाव किस पर पड़ता है? अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कोई भी व्यवसाय आप संचालित करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रोग्रेस होती जाती है और धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता जाता है। लोगों की आय बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जीवन स्तर सुधरता है, उससे के बाद फिर हमारे देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ती जाती है। तो इसका प्रभाव जो होता है वह अर्थव्यवस्था पर अर्थात आय के वितरण पर शीघ्र अतिशीघ्र पड़ता जाता है। चौथा हमारा होता है औद्योगिक शांति। अब जो हमारा लघु व्यवसायिक उद्यम रहता है उसके जो मालिक हैं और साथ ही साथ जो कर्मचारी कार्य करने वाले रहते हैं। अब कर्मचारी और मालिक में ऐसा संबंध रहता है कि भाई आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, ना तो लड़ाई झगड़े की बात आती है और जो धन का वितरण है वह भी आसानी से हो सकता है और सैलरी का जो डिवाइडेशन किया जाता है वो भी मजदूरों के कार्य करने के अनुसार किया जाता है कि किस प्रकार का कार्य जो मजदूर हैं वह व्यवसाय में कर रहे हैं। इसीलिए व्यवसाय में जो है वो औद्योगिक शांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं समस्याओं की। तो कोई भी व्यवसायिक उद्यम हो, छोटा व्यवसायिक उद्यम हो या बड़ा व्यवसायिक उद्यम हो, कोई साझेदारी कर रहा हो, एकल स्वामित्व कर रहा हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहा हो, तो कोई ना कोई जो समस्याएं हैं वह व्यवसाय में आ ही जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली समस्या होती है वित्त की समस्या। अब कोई भी व्यक्ति होता है जिसको लघु व्यवसायिक उद्यम संचालित करना है, उसमें सबसे पहली समस्या आती है वित्त की समस्या, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास व्यवसाय को संचालित करने के लिए इतना पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं रहता है। तो वित्त की समस्या सबसे पहली ही समस्या मानी जाती है, जिसके कारण हम लघु व्यवसायिक उद्यमों को संचालित नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज होती है कच्चे माल की समस्या। तो अपन ने देखा होगा कि जो लघु व्यवसायिक उद्यम है वह छोटे स्तर के व्यापारी करते हैं। इसके बजाय क्या होता है, जो बड़े उद्योग रहते हैं, बड़े व्यवसाय के व्यापारी रहते हैं, वह मार्केट में जाकर उनके एजेंट पहले से ही कच्चा माल सारा खरीद लेते हैं। अब उन्होंने वो माल अच्छा खरीद लिया, अब जो बेचारे लघु व्यवसायिक उद्यमी रहते हैं उनको घटिया किस्म का माल मिलता है और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती है। तो दूसरा इसमें समस्या आती है कच्चे माल की समस्या, जो कि हमें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तीसरी चीज होती है विपणन की समस्या। अब जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, वह पहले तो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को जब मार्केट में लाते हैं तो टीवी में, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में अपनी चीज़ों का मतलब एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, तो उनका माल आसानी से विक्रय हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो लघु व्यवसायिक उद्यम है उनके पास एक तो वित्त की समस्या आती है, उनके पास इतने संसाधन नहीं रहते हैं कि वह अपने प्रोडक्ट का विपणन कर सकें अर्थात उसकी मार्केटिंग कर सकें। अब मार्केटिंग जब किसी उत्पाद की नहीं हो पाती है तो वह माल आसानी से बिक भी नहीं पाता है, इसीलिए विपणन की समस्या के कारण लघु व्यवसायिक उद्यम सफल नहीं हो पाते हैं। लास्ट हमारा है उत्पादन तकनीक एवं सामान की समस्या। अब जो लघु व्यवसायिक उद्यम के अंतर्गत टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक यूज की जाती है वह पहले बहुत ही पुरानी तकनीक होती है। साथ ही साथ जो सामान के लिए अर्थात दुकान के लिए जो माल यूज किया जाता है वो घटिया किस्म का होता है। तकनीक पुरानी है और जो क्वालिटी है वस्तुओं की वो भी घटिया किस्म की है, क्योंकि हमारे पास उतना वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब अगर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाता है तो ग्राहक उसको खरीदने में इच्छुक नहीं होते हैं। यह सारी समस्याएं ही लघु व्यवसायिक उद्यम के अंतर्गत आती हैं। तो आज की वीडियो में अपन ने जाना हमारा जो लास्ट चैप्टर कह सकते हैं है लघु व्यवसायिक उद्यम, जिसके अंतर्गत भारत जैसे विकासशील देश में कम पूंजी पर कम संसाधन में जब किसी भी व्यवसाय का संचालन किया जाता है ताकि लोग बागों को रोजगार मिल सके, अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, उसको हम कहते हैं लघु व्यवसायिक उद्यम। जिसमें अपन ने पढ़ा लघु व्यवसायिक उद्यम के लाभ क्या होते हैं, भारत में संचालित किया जाता है तो उसका महत्व क्या होता है, और तीसरी चीज जो होती है कि लघु व्यवसायिक उद्यमों को संचालित करने में कौन कौन सी हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा लघु व्यवसायिक उद्यमों को संचालित करने के लिए बहुत सारी वित्तीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो भाई सुविधाएं क्या है, इनका प्रॉफिट कहां तक लोगों को मिला है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। थैंक यू।